हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में स्थित दर्रों के बारे में। तो आज तक अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई है या दर्रे आपको याद नहीं हुए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको हमेशा के लिए दर्रे याद होने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज़ वो बताने वाला हूँ जो दर्रों से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पहले से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको फ्यूचर में हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दर्रों के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि दर्रे का मतलब क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे दर्रों के भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे दर्रे को गिरिद्वार भी बोला जाता है, धुरा भी बोला जाता है, पास भी बोला जाता है और इसका एक अन्य नाम भी है जिसे बोला जाता है ला मतलब आपने नाम सुना होगा, थांगला का नाम आपने सुना होगा, मुलिंगला का नाम आपने सुना होगा। तो जो ला होता है उसका मीनिंग भी होता है दर्रा। तो ये दर्रों के अन्य नाम है। अब ये अन्य जो नाम है ये डिपेंड करता है कुछ जहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो पर्वतीय इलाके के पर्वतीय क्षेत्र में कुछ लोग रहते हैं या फिर उससे लगे हुए कुछ सीमावर्ती जो देश हैं वहाँ पे उनको क्या नाम दिया जाता है। तो इस टाइप से उनके कुछ नाम जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो दर्रा एक्चुअल में होता क्या है? दर्रा होता है आपके दो पहाड़ों के बीच की जगह। अब ये दो पहाड़ों के बीच की जगह का मतलब क्या है? आपको यहाँ पे एक पिक शो हो रही है। जो ये पिक्चर है ये एक लिपुलेख दर्रे की है। जिन लोगों ने पढ़ा है उन्हें पता होगा लिपुलेख दर्रा। तो ये एक लिपुलेख दर्रे की पिक्चर है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखिए एक तरफ ये पहाड़ आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला जो पहाड़ है ये पहाड़ आपको नजर आ रहा है, एक तरफ आपको ये पहाड़ नजर आ रहा है। अब जो ये दो पहाड़ हैं इन पहाड़ों के बीच की जगह देखिए, यहाँ पे एक रास्ता आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ये इसको छोड़ दीजिए, ये ऊपर तो आपका ग्लेशियर हो गया। तो यहाँ पे इन दो पहाड़ों के बीच में एक जगह आपको नजर आ रही होगी, इसी को बोला जाता है दर्रा या पास, दो पहाड़ों के बीच की जगह। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? व्यापार के लिए इसे यूज करते हैं। पहले, अभी भी ऐसा कुछ होता है, पहले ज़्यादा होता था कि व्यापार के लिए यूज़ किया जाता था क्योंकि ऐसे मार्ग नहीं होते थे। तो ये प्राकृतिक मार्ग होते थे, पहाड़ी रास्ते होते थे जिसमें लोग अपने यहाँ से सामान किसी दूसरी जगह लेके जाते थे। जैसे तिब्बत में सटे हुए जो गांव हैं या तिब्बत के कुछ जो मार्केट होते हैं, यहाँ से लोग वहाँ तक मार्केटिंग करते थे, अपना सामान लेके आते थे और अपनी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ से वापस अपने जो राज्य है या अपना देश है वहाँ पे लेके आते थे। तो पहले इस टाइप से इनका यूज होता था। परिवहन के लिए इसे यूज करते हैं, युद्ध के उद्देश्य से यूज किया जाता है। कैसे बनते हैं ये दर्रे? अभी आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए ये सारा का सारा क्या है? पर्वतीय जिला है। पर्वतीय जिला मतलब पर्वतीय ये इलाके हैं। पर्वतीय इलाकों में यहाँ पे आपका मिडिल हिमालय हो गया, ग्रेट हिमालय हो गया। तो यहाँ से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ होती हैं, तो ये नदियाँ क्या करती हैं, जब नदियाँ आती हैं ऐसे फ्लो में, तो यहाँ पे जितने भी पहाड़ हैं, जैसे लेट सपोज ये पहाड़ हो गया, ये पहाड़ों को तोड़ती हुई चली जाएंगी। इस टाइप से माना इसने ये पहाड़ को यहाँ पे तोड़ दिया। अब जब ये पहाड़ को तोड़ देती तो यहाँ पे इस टाइप से ये कुछ रास्ता सा आपको नजर आएगा। यहाँ से नदी निकल गई और ये आपको यहाँ पे कुछ रास्ते से बने हुए नजर आएंगे। तो जो ये रास्ते हैं ये प्राकृतिक रास्ते होते हैं, नेचुरल रास्ते हैं। तो इन्हीं को बोला जाता है पास या दर्रा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि कौन कौन से ट्रिकें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी। तो यहाँ पे आपको चार चीजें नजर आ रही होंगी। एक 12 मार्च को टोपी पहनकर लात मारूंगा, चमोली और पिथौरागढ़, थाली में मूली नहीं साग है, उत्तरकाशी और तिब्बत, एलजी दान का माल ऊंट पे, पिथौरागढ़ और तिब्बत, और घटिया चोर का डबल शतक। तो ये चार चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, यही आपकी ट्रिक रहने वाली है और इसी से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पहले हम बात करते हैं 12 मार्च को टोपी पहन लात मारूंगा, इससे आपकी कौन कौन सी चीजें सॉल्व होने वाले हैं। तो देखिए 12 से आप याद रखेंगे 12 होती, मार्च से आप याद रखेंगे मार्च योग, फिर आप याद रखेंगे टोपी से टोपी धूंगा, और फिर आप याद रखेंगे यहाँ पे जो लास्ट रहेगा, लास्ट से आप याद रखेंगे लातूधुरा। तो चमोली और पिथौरागढ़ ये जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, इन दो डिस्ट्रिक्टों के बीच में जो स्थित ये दर्रे हैं, जो पास हैं, जो इन दो जिलों को जोड़ते हैं, ये चार जो दर्रे हैं वो इनके बीच में। आप ये ट्रिक याद रखिएगा, आपको हमेशा के लिए चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए अब दूसरी हम बात करेंगे यहाँ पे थाली में मूली नहीं साग है, जो उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में है। था से आपका हो जाएगा थालंगला, फिर दूसरा हो जाएगा आपका मूली से आपका हो जाएगा मुलिंगला, ने से या ना से आप याद रख सकते हैं नेलांग, और फाइनली जो आपका रहेगा साग से आप याद रखेंगे सांग चुगला। तो कितना इजी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्तरकाशी और तिब्बत, तो ये सारा जो रीजन है उत्तरकाशी का। और हमेशा याद रखिए यहाँ से लेकर जो आपको यहाँ से ये रेंज दिखाई दे रही है, ये सारा कैसा इलाका है? ये चाइना बोल लो इसे, या फिर जो चाइना है वो तो कहता है कि तिब्बत भी हमारा है। तो ये पूरा चाइना या तिब्बत इसे आप कह सकते हैं, जो ये वाला इलाका है, ये यहाँ से इधर का जो इलाका है। तो ये यहाँ पे क्या है? उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में ये दर्रे हैं। अब तीसरी हम बात करेंगे यहाँ पे ये वाले एलजी दान का माल ऊंट पे। अब ये एलजी दान का माल ऊंट पे, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या याद रखना है? देखिए ये एल लिखा हुआ है, L4 हो जाएगा आपका लिपुलेख, G4 हो जाएगा आपका गूंजी, फिर यहाँ पे आपका दा से हो जाएगा आपका दारमा, ना से आपका हो जाएगा नवीधुरा। तो ये आपके चार चीजें तो यहाँ पे क्लियर हो गई। फिर आपका हो जाएगा माँ से, ये माँ से आपका हो जाएगा मानसिया, फिर यहाँ पे ला से आपका हो जाएगा
लम्फिया, और फाइनली जो यहाँ पे रहता है वो रहता है आपका ऊंटा जयंती। ऊंट से आप याद रख सकते हैं ऊंटा जयंती। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपको याद नहीं होगी, सारी की सारी चीज़ें आपको याद आराम से हो जाएंगी। बस ज़रूरत है तो बस आपको एक दो बार इन चीज़ों को रिपीट करने की। अब यहाँ से मैं आपको वो सारी चीज़ें बताता हूँ जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ से आता है कि ये बताइए उत्तराखंड में स्थित पूर्वी दर्रा या उत्तराखंड का सबसे पूर्वी दर्रा कौन है? तो आपका आंसर होगा लिपुलेख दर्रा, क्योंकि ये सबसे पूर्व में आपको मालूम होना चाहिए। ये ईस्ट वाली साइड है, ये वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपकी साउथ डायरेक्शन हो गई। तो सबसे ईस्ट में मतलब सबसे पूर्वी जो दर्रा होता है वो आपका लिपुलेख है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि ट्राई जंक्शन में कौन सा दर्रा है? ट्राई जंक्शन बोले तो ट्राई जंक्शन का मतलब होता है जहाँ पे तीन देशों को जो जोड़ता है, ऐसा जंक्शन जो तीन देशों को जोड़ेगा। अब यहाँ पे तीन देश कौन से हो गए? देखिए जो ये वाला एरिया है आपका, ये वाला जो एरिया, ये तो आपका नेपाल वाला एरिया हो गया। ये जो एरिया है आपका ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आपका चाइना वाला एरिया हो गया। तो चाइना हो गया, नेपाल हो गया, और यहाँ पे अपना इंडिया तो है ही। तो ये भारत में आपका उत्तराखंड भी भारत के अंदर आता है। तो तीन देशों को जो जोड़ने वाला जो दर्रा होता है इसको ट्राई जंक्शन बोला जाता है, और ये है लिपुलेख। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ और अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कालिंदी, तो जो ये कालिंदी है ये आपका उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ता है। ये यहाँ पे देखेंगे तो जो उत्तरकाशी और चमोली है इसको जो जोड़ने का काम करता है कालिंदी। इंपॉर्टेंट है, आपके अक्सर एग्जाम में ये पूछा गया है, इस बार भी आपके कहीं ना कहीं ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आप श्रीकंठ। तो जो श्रीकंठ है ये उत्तरकाशी और एचपी हिमाचल प्रदेश, जो यहाँ से आपका जो ये पूरा बॉर्डर है यहाँ से यहाँ तक लगभग यहाँ से देहरादून भी इसको टच करता है, ये आपका एचपी वाला हिमाचल प्रदेश वाला ये आपका बॉर्डर है। तो जो ये श्रीकंठ है ये हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी को जोड़ता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए सुंदर ढूंगा। तो जो सुंदर ढूंगा है ये चमोली और बागेश्वर को जोड़ता है। ये यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये चमोली और बागेश्वर को जोड़ने वाला दर्रा है। ट्रेल पास बागेश्वर और पिथौरागढ़ को यहाँ पे जोड़ेगा, और जो फाइनल है यहाँ पे वह है लास्पा जो चंपावत और पिथौरागढ़ को जो जोड़ेगा। अब यहाँ पे बात यह है कि सर इसको याद कैसे रखा जाए। श्रृंगकरण से तो एक यहाँ पे पर्वत है तो उत्तरकाशी में स्थित है। तो जो लोग ये पढ़ते रहते हैं तो उन्हें तो ये चीज़ें मालूम होंगी, लेकिन जिन लोगों के लिए ये चीज़ें नहीं हैं तो उन लोगों को भी धीरे धीरे ये सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि चमोली में क्या है, फूलों की घाटी है। फूलों की घाटी बहुत रमणीय स्थल है, बहुत सुंदर सी है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं सुंदर। तो सुंदर ये ऐसे याद रख सकते हैं, सुंदर ट्रेल की लाश, सुंदर ट्रेल की लाश। अब देखो यहाँ पे कुछ एक ट्रायंगल का भी आपको यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको याद रखेगा सुंदर, यहाँ पे इधर आ जाएगा ट्रेल, और लास्ट मिली चंपावत में, ऐसे भी याद रख सकते हैं। याद रखने के तरीके अलग हो सकते हैं, इट डिपेंड्स कि आप कैसे इसको याद करना चाहते हैं। तो यहाँ से ये दो तीन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, और यहाँ से आपको ये जो दर्रे हैं जितने हैं इन्हीं से संबंधित आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब और कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है और जिसके लिए शायद आपको कोई ट्रिक भी नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे लास्ट वह है घटिया चोर का डबल शतक। यह है चमोली और तिब्बत के बीच में स्थित दर्रे। तो जितने भी दर्रे यहाँ पे ये हैं इनको हमने एक ही उसमें कवर करना है। तो यहाँ पे जो भी दर्रे होंगे, देखिए जो सबसे पहले आता है माणा दर्रा। माणा और नीति ये दो दर्रे ऐसे शायद जो पूरी दुनिया को पता होगा, जो नहीं भी पता है, जो तैयारी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं शायद उन्हें ना मालूम हो, लेकिन तैयारी करने वाले हर एक एस्पिरेंट्स को माणा और नीति तो याद होता है। अब हम यहाँ से बात करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में। जो माणा दर्रा होता है उसे डूंगरीला भी कहा जाता है और चिरबिटला भी कहा जाता है। तो ये दो जो नाम हैं ये माणा दर्रे के ही हैं। याद रखिएगा जो डूंगरीला और चिरबिटला है ये जो दो नाम हैं इनको तिब्बत की लैंग्वेज में बोला जाता है। मतलब तिब्बतियन जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में डूंगरीला और चिरबिटला भी बोला जाता है। अब हो सकता है कि आपको ये मालूम ना हो, तो हर्षवती बिष्ट शायद आपको मालूम हो, ये पर्वतारोही हैं। तो इनकी एक बुक है, उस बुक में ये लिखा हुआ है डूंगरीला और चिरबिटला को जो तिब्बतन लैंग्वेज है माणा दर्रे को ही उसमें डूंगरीला और चिरबिटला उसका नाम है। दो चीजें मैं आपको यहाँ से और क्लियर कर देता हूँ। अक्सर जो कंफ्यूजन रहती है, एक है चिरकिला डैम। चिरकिला डैम आपने नाम सुना होगा। ये जो चिरकिला डैम है ये आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। और एक अन्य नाम है जिसका नाम है चिरबिटिया। चिरबिटिया भी जिसे बोलते हैं। अब देखिए स्थानीय भाषा में ना इनके कुछ जो प्रोनाउंसिएशन का तरीका है वो चिरबिटिया कोई बोलता है, चिरबिटिया भी कोई कहता है। तो चिरबिटिया से इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो जो ये वाला चिरबिटिया है ये है आपका, या चिरबिटिया भी बोलते हैं, ये आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। ये एक आपका हम कह सकते हैं इसे एक हार्डी टूरिज्म के लिए इसे डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसे कहा जाता है औद्योगिक पर्यटन के रूप में हम इसे विकसित कर रहे हैं। तो ये दो तीन चीज़ें जो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, तो इसे आपको याद रखना है। और जो चिरबिटला ये माणा का ही तिब्बत में नाम है।
चलिए अब इसकी अगेन हम ट्रिक में वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो ट्रिक में आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, यहाँ पे देखिए जो घटिया लिखा हुआ है, घटिया से आप याद रखेंगे, घटिया से आप याद रखेंगे घाटर लिया। सेकेंड आप याद रखेंगे चोर से चोर होती, तो ये चोर होती भी यहाँ से आपका कवर हो जाता है। का से आप याद रखेंगे कोई दर्रा, ये कोई दर्रा यहाँ से कवर हो जाएगा। डा ब और ला, यहाँ से डा से आपका याद हो जाना चाहिए आपका डुंगरीला, तो यहाँ से डुंगरीला भी आपको याद हो जाएगा। बा से आप याद रखेंगे बिंगरी दर्रा, ला से आप याद रखेंगे लमलंग, सा से आप याद रखेंगे सलसल सलसला, और ता से आप याद रखेंगे तंजुम दर्रा, और का से आप याद रखेंगे किंगरी। तो ये सारे दर्रे हैं जो आपको याद हो जाने चाहिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं आपके क्वेश्चन यही बनता है, सबसे पश्चिमी दर्रा कौन है, सबसे पश्चिमी दर्रा हो गया श्रीकंठ, हिमाचल प्रदेश को उत्तरकाशी से जो दर्रा जोड़ रहा है वो है श्रीकंठ। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा अधिक दर्रे पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं चमोली और उत्तरकाशी के बीच में, ये जो ये वाला रीजन है इसके बीच में सबसे ज्यादा दर्रे पाए जाते हैं। सबसे पूर्वी दर्रा क्या है वो है लिपुलेख, इसको ट्राई जंक्शन में बोला जाता है क्योंकि ये 3 देशों को यहाँ पे क्या करता है, ये जोड़ता है। अब देखिए यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन सी चीजें हैं, देखिए कुंवारी दर्रा, ये अभी नया जस्ट ऐड हुआ है। तो जो कुंवारी दर्रा है ये औली के पास में, अब ये ना थोड़ी आपके जो ये प्लेस है, अब देखिए सारा पर्वतीय इलाका, तो पर्वतों में मिडिल हिमालय तो लगभग है ही सब जगह। तो ये ऊपर वाला जो इलाका है यहाँ से यहाँ तक ये सारे का सारा मिडिल हिमालय वाला है, तो जिसे मध्य हिमालय कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए हर जगह पहाड़ियाँ तो हैं, अब ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं उनके बीच में भी कोई ना कोई दर्रे होंगे, तो ऐसे ही कोई छोटे पहाड़ होंगे उनके बीच में ये कुंवारी दर्रा उसका नाम है। तो ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेकंड यहाँ पे आपको याद रखना है पिथौरागढ़ में स्थित है सिनला दर्रा, ये पिथौरागढ़ में स्थित है और जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए आपको याद रखना है डीबीएस कॉलेज, तो शायद सभी को मालूम होगा, इसलिए इसका नाम है डीबीएस। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया दारमा और ब्यास इन दोनों के बीच में है सिनला दर्रा स्थित, तो ये आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो आई होप सो कि आपको ये सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अब इसमें जो चीज है ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो मैंने आपको चीजें बता दी हैं, आपको बस केवल समझाने के लिए यहाँ पे चीजें लिखी हुई है। यहाँ पे एक चीज ये है किंगरी बिंगरी, देखिए जो 3 धुरा है इनको कंबाइंडली क्या बोला जाता है, किंगरी बिंगरी हो गया, एक ऊंटा और जयंती, तो ये जो 3 हैं इनको कंबाइंडली क्या नाम दिया जाता है, 3 धुरा। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। माना जो दर्रा होता है उसको चिरबिटला भी बोला जाता है या इसको डंगरीला भी बोलते हैं। देखिए कहीं पे डंगरीला भी बोला जाता है तो कहीं पे आपको डुंगरीला भी मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा इससे। तो माना दर्रे को चिरबिटला डुंगरीला कहा जाता है। तिब्बत की भाषा में कौन सी बुक में लिखा है, यह है टूरिज्म इन गढ़वाल हिमालय, इस पुस्तक में लिखा गया है। किसकी ये पुस्तक है, ये पुस्तक है आपकी हर्षवंती बिष्ट की। तो ये एक पर्वतारोही हैं, इनकी ये पुस्तक है। इस पुस्तक में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और ये बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है, मतलब हम इसे ऐसे भी नहीं कह सकते कि कोई भी लिख के चला गया। ये बहुत जाना पहचाना नाम है। इन्हें अर्जुन पुरस्कार इन्हें मिल चुका है, अर्जुन पुरस्कार ये विजेता रह चुकी हैं। ये आपका 1981 में नंदा देवी इन्होंने फतह की है। 1984 में एक दल गया था एवरेस्ट में, वहाँ पे भी ये उनका उस दल की ये सदस्य रह चुकी हैं। सर एडमंड हिलेरी, शायद आपने इसका नाम सुना होगा। सर एडमंड, मैं ये यहाँ पे हिंदी में लिख दे रहा हूँ, हिलेरी। ये एक अवार्ड होता है, इसे दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में, तो इस अवार्ड से इन्हें नवाजा जा चुका है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है इनके बारे में, 1992 से लेकर के 19 हो सकता है यहाँ पे थोड़ी बहुत मिसिंग हो, 1996 इसके मध्य में इन्होंने यहाँ पे एक भोजवास एक जगह है। अब उस जगह तो इसलिए पड़ी है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, भोजवास का वृक्षारोपण किया है। भोजवास का इन्होंने यहाँ पर वृक्षारोपण किया हुआ है, इसलिए हर्षवंती बिष्ट जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सो ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं आपको ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आई होप सो कि आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। और अगर आपको थोड़ी भी ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।